है, फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। ये क्या, इट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो आप बस इस चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो आपके टेंस का एक बेसिक एकदम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, जैसे कि आप देखो एंड एक्शन को भी आप ध्यान से समझ गए ना, ठीक है। केयरफुली आप अगर लेक्चर को सुने हो तो, ठीक है। आप यहां पे देखो, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से समझ गए, ठीक है, जैसे बस 2 मिनट, ओके। अब यहां पे देखोगे, इसमें हम लोग दिखाते हैं स्टेट्स ऑफ एक्शन को, जो हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ एक्शन क्या क्या होता है, स्टेट्स ऑफ एक्शन ये लाइन, ठीक है। और इस वर्टिकल चार्ट में हम लोग दिखाते हैं टाइम को, ठीक है। अब यही समझना कि इसी टाइम और एक्शन को, यही टाइम एंड एक्शन दोनों को जब रिलेट किया गया ना, तो हमारे ये जो टेंस है इसी चीज का फॉर्मेशन होता, ठीक है। आप क्या बोलते हो, टाइम, प्रेजेंट टाइम। अच्छा, टाइम को भी फिर से थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है। प्रेजेंट, ऐसे तो आप जानते हो कि टाइम क्या होता है, एक हमारा प्रेजेंट टाइम हुआ, एक पास्ट टाइम एंड एक फ्यूचर टाइम, ठीक है। आप कैसे देखोगे, प्रेजेंट टाइम इट मींस आप जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, द टाइम दैट एग्जिस्ट्स, ठीक है। एंड पास्ट टाइम मतलब दैट हैज गॉन, ठीक है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है। जो टाइम क्या हो चुका है, एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, ठीक है, एक्सपीरियंस आपने कर लिया, वो हमारा क्या है, पास्ट टाइम है, ठीक है। जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो कि टाइम आपका गोइंग ऑन है, वो, ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। और जो द टाइम दैट विल कम, ठीक है, जो आने वाला टाइम है, वो हमारा क्या है, फ्यूचर होने वाला, ठीक है। अच्छा, तो यही तो हम समझते हैं, ठीक है, प्रेजेंट। अच्छा, इसी में लिखते, एक हमारा टाइम का क्या हुआ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। ध्यान से समझोगे चार्ट में, इसी में सारा कुछ आप समझ जाओगे कि टेंस का बेसिक चीजें, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ही आराम से सेंटेंस का, एकदम बेसिक का सेंटेंस का कम आराम से फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये देखोगे आप, स्टेट्स ऑफ एक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले समझा इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन को, ठीक है। उसके बाद सेकंड समझे हम लोग, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। थर्ड इज परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। ओके, आप लोग अच्छा ध्यान से समझोगे अब, यही प्रेजेंट टाइम, देखो प्रेजेंट टाइम को इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन के साथ कंबाइन किया जाएगा। इस प्रेजेंट टाइम को अगर इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन के साथ कंबाइन किया जाएगा, तब हमारा क्या बनने वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही समझना है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आपने टाइम को और स्टेट्स ऑफ एक्शन को अगर ध्यान से समझ लिया ना, तो फिर टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम जो टाइम अभी गोइंग ऑन है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसे इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, तो आपने इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन को भी समझा। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा ना, तब जब वो हमारा जो हमारा टेंस बनेगा, वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझना पड़ेगा एक चीज और, इस चार्ट को फुलफिल करने के लिए बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, ठीक है। अभी हम लोग बोले विजिबल है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखे बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म हो गया हमारा, एक डू फॉर्म। बस थोड़ा सा इसको पेशेंसली आप देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक हुआ हमारा डू फॉर्म, ठीक है, एंड एक थर्ड वन इज हैव फॉर्म, ठीक है। ये आप जानते हो बेसिक पे, लेकिन देखो इसका यूजेज कैसा है, इसी के बेसिस पे हमारा सारा ये तैयार होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें ना, फर्स्ट फॉर्म में हमारा क्या होता है, इज, एम, आर एंड एक बी फॉर्म, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म में देखें, तो सेकंड फॉर्म में हमारा क्या हुआ, वाज एंड वर, ठीक है, यही तो हुआ। थर्ड फॉर्म में आप देखोगे तो इसका क्या हुआ, एक फॉर्म बीन, ठीक है, एंड आईएनजी फॉर्म उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। और डू फॉर्म में देखा जाए तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू एंड डज, देखो इसी बेस फॉर्म, ये हमारा डू का बेस फॉर्म हुआ, और इसमें एस कहेंगे तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड में देखें तो ये क्या हमारा हुआ, डिड, ठीक है, डिड सेकंड फॉर्म। अगर हैव फॉर्म को देखें तो हैव का जो बेस फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या हुआ, हैव, और इसका एक डिराइव्ड फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म को देखें तो क्या हुआ, हैड। थर्ड फॉर्म को देखें तो ये भी क्या हुआ, हैड, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसका अगर थर्ड फॉर्म देखेंगे तो डन। इसको फिर से हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है, बट बस अभी इसी चार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे थोड़ा सा, ठीक है, चार्ट को ध्यान से देखो, बस 3 पॉइंट माइंड में रखना टेंस को
पूरा पूरा अप्लाई करने के लिए, पूरा समझने के लिए, ठीक है, कि ये जो बी फॉर्म का वर्ब होता, ठीक है, ये हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए रिलेवेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तब हम इस बी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अगर इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन को आप रेफर करते हो ना, ठीक है, तब आप इस डू फॉर्म को यूज करते हो। अगर परफेक्ट कोई भी एक्शन के हम परफेक्ट स्टेट को रेफर करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन के अगर परफेक्ट स्टेट को रेफर करते हो, ठीक है, तब हम हैव फॉर्म का यूज करते हैं। बस यही तीनों वर्ब का जो प्राइमरी वर्ब्स है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा टेंस का स्ट्रक्चर, पूरा टेंस का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझोगे। अभी हमने बोला कि इंडेफिनिट एक्शन को बिना डू फॉर्म के नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इंडेफिनिट एक्शन के लिए आपको डू फॉर्म, बस यही चीज माइंड में रखना कि इंडेफिनिट एक्शन का मतलब हमें डू फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, डू फॉर्म का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म तो डू और डज ही होता, ठीक है। अच्छा, अब इंडेफिनिट स्टेट प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट एक्शन को हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे, डू एंड जो टाइम को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट एक्शन में जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, हमारा डू एंड डज, दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। ये चीज आप लोग समझे ना, ठीक है। अच्छा, अगर इसी पास्ट टाइम को आप इंडेफिनिट एक्शन से रिलेट करोगे, इस पास्ट टाइम को आप इंडेफिनिट एक्शन से रिलेट करोगे तो वो हमारा टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फिर से हमने बोला कि इंडेफिनिट एक्शन को बिना डू फॉर्म के नहीं लिखा जा सकता, और डू फॉर्म का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ही तो हम लोग पास्ट कोई भी पास्ट एक्शन को हम लोग सेकंड फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिड है, सॉरी, ठीक है, इंडेफिनिट स्टेट क्या हुआ, ये डिड। ये चीज समझ में ना, इंडेफिनिट एक्शन की भी बात करें, अभी कॉन्टिन्यूअस पे नहीं आया, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्शन हम लोग क्या डू एंड डज का फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ, डिड। अच्छा, अब इसके फ्यूचर की बात बाद में करते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस पे जब आओगे, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम को अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ रिलेट किया जाए, इस प्रेजेंट टाइम को अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ रिलेट किया जाए तो हमारा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बोला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिना बी फॉर्म के नहीं लिखा जा सकता, और बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है प्रेजेंट में लिखने के लिए, इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर, क्या हुआ हमारा बी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर इस पास्ट टाइम को कॉन्टिन्यूअस एक्शन से रिलेट करोगे, इस पास्ट टाइम को अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन से रिलेट करेंगे तो हमारा बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें जो हमारा है, इसमें भी बी फॉर्म, देखो हर एक जगह पे अप्लाई हो रहा है। इंडेफिनिट एक्शन बिना डू फॉर्म के नहीं आ सकता, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए बी फॉर्म, परफेक्ट एक्शन के लिए हैव फॉर्म, बस ये 3 पॉइंट आपको माइंड में रखना होता है, ठीक है। तो इज हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ वाज वर के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर परफेक्ट एक्शन, ठीक है, प्रेजेंट टाइम को अगर परफेक्ट एक्शन के साथ रिलेट किया जाए, ठीक है, तब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। और परफेक्ट एक्शन को बिना हम हैव फॉर्म के नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हैव का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हैज एंड हैव, ये चीज आप लोग समझे ना, ठीक है। अगर पास्ट को देखें तो पास्ट टाइम को अगर परफेक्ट एक्शन से रिलेट करें, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट का ये हैव, ओके। तो हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट एक्शन में, ठीक है, हम लोग क्या हेल्पिंग वो यूज करेंगे, हैड, ठीक है, क्योंकि यही तो हैव का सेकंड फॉर्म होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समझोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रेजेंट टाइम को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ ले, तो इसमें आप ध्यान से समझोगे ना कि एक हमारा परफेक्ट एक्शन और दूसरा कॉन्टिन्यूअस, 2 टाइप का एक्शन इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, तो परफेक्ट एक्शन को बिना हैव फॉर्म के नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो हैव का जो बेस फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हैव एंड है, जो कि प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं, हैव एंड, ठीक है, हैज एंड हैव। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम परफेक्ट एक्शन की बात करते हैं, तो ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा डन एक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर से यहाँ पे समझोगे, फिर से यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ डू एंड डज, अगर हम इस डू एंड डज को देखें तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट में डू एंड डज ना यूज हुआ तो वर्ब का जो मेन फॉर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे हम लोग डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब है तो इसे क्या करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे आप, ये डिड क्या हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आप डिड ना यूज करोगे तो क्या करोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का क्या हुआ, सेकंड फॉर्म, ओके। अब यहाँ पे देखोगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, हमारा
अच्छा, कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो होता है हम लोगों ने समझा गोइंग ऑन एक्शन होता है, तो गोइंग ऑन एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म से गोइंग ऑन एक्शन, इसका मतलब इज एमआर के साथ अगर आईएनजी एक्शन है तो ये गोइंग ऑन एक्शन है। उस तरीके से बाज वर्ब के साथ आईएनजी, ये भी तो गोइंग ऑन एक्शन है पास्ट का, ठीक है, तो ये भी आईएनजी से रेफर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे परफेक्ट एक्शन, इसका मतलब डन, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, डन। डन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप देखोगे क्या इसमें भी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, ठीक है, सब हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी ये परफेक्ट एक्शन होगा, तो परफेक्ट के लिए हम लोग डन, कंप्लीट एक्शन की बात करें तो ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हैज हैव, देखो परफेक्ट के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैज एंड हैव। अब यहाँ पे दो चीजों को सेटिस्फाई करना है, एक तो परफेक्ट एक्शन तभी हो सकता है जब हम हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें, और दूसरे बात कॉन्टिन्यूअस एक्शन तभी इनिशिएट हो सकता है, तभी स्टार्ट हो सकता है जब उसके वो बी फॉर्म हो, ठीक है। बी फॉर्म से ही, बी फॉर्म के बिना हम लोग कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को नहीं रेफर करते। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए ना, इस दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम इस बी का थर्ड फॉर्म को मेंशन करते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या होता? बीन। तो इसी वजह से हमारे स्ट्रक्चर में तैयार होता है हैज बीन एंड हैव बीन। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। इस कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर करने के लिए हमें वर्ब का क्या चाहिए? आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो इस आप देखो ये पूरा परफेक्ट हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट एक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, और बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म गोइंग ऑन एक्शन को, तो ये पूरे परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है हैज बीन या हैव बीन का प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। अच्छा, अभी यहाँ पे पास्ट में चले जाएंगे तो पास्ट में हैव का फॉर्म क्या होगा? हैड, ओके। और हैड के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखें कंप्लीट, हैड मतलब क्या? परफेक्ट एक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, तो ये हैड बीन तैयार हुआ, ठीक है। उसके बाद गोइंग ऑन एक्शन है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर से तो हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, देखो लॉजिक से तैयार हो रहा ना, आप लोग समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग समझ लिए कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट एक्शन के साथ तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस डू डज का यूज होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। पास्ट कंटीन्यूअस के लिए, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एमआर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इज एमआर बी फॉर्म ऑलरेडी, गोइंग ऑन एक्शन के लिए आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग हैव फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, ठीक है। सबके पीछे लॉजिक था। परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हैज बीन, हैव बीन के वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म क्यों हो रहा है जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद देखा जाए पास्ट में, तो पास्ट एंड डेफिनिट एक्शन के लिए आप लोग देखोगे डू फॉर्म, डू फॉर्म मतलब डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। डिड ना लिखे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? सेकंड फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे बाज वर्ब, फिर से गोइंग ऑन एक्शन, बी फॉर्म के लिए बाज वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। फिर देखोगे हैड क्या होता है? परफेक्ट के लिए हैव फॉर्म, तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड के साथ फिर से थर्ड फॉर्म, तो फिर से ये परफेक्ट एक्शन को रेफर कर रहा है। फिर आगे जाओगे तो हैड हमारा परफेक्ट एक्शन के लिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लिखा गया, फिर गोइंग ऑन एक्शन कंटिन्यूअस करने के लिए फिर से वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा गया, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्रेजेंट एंड पास्ट का पूरा जो टेंसेज बन रहा है वो कैसे, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर पे, ठीक है। तो एक चीज आप देखोगे ना, कैसे अगर हम बोल सकते हैं ना कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता भी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर का कोई टेंस होता नहीं है, बस इसे हम कंपल्सन में बनाकर चलते हैं ग्रामर में, इस चीज को फ्यूचर एक्शन को परफॉर्म फ्यूचर एक्शन को रिलेट करने के लिए, ठीक है। बट ऐसे कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर एक्शन को ना ही आप देखो हम लोग क्या बोला कि प्रेजेंट एक्शन जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो टाइम दैट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, दैट एग्जिस्ट। पास्ट टाइम की आप बात करोगे ना, तो क्या करा? जिसे आपने एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सपीरियंस टाइम में, या दैट हैज गॉन, जो चाह चुका है, ठीक है, वो आप पास्ट है। अच्छा, फ्यूचर टाइम दैट विल कम, क्या आपने इसे एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला कोई जानने वाला तो नहीं है। लेकिन अच्छा, इसका दूसरा और रीजन है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट एंड डेफिनिट एक्शन के लिए तो आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ब का फॉर्म बना, पास्ट के लिए भी सेकंड फॉर्म बना। अब बताओ फ्यूचर के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ब का फॉर्म बना है जिससे हम फ्यूचर एक्शन को रिलेट कर सकते हैं? खुद बताओ, समझ रहे हो, ठीक है, कि प्रेजेंट के लिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म बना, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई वर्ब का फॉर्म नहीं बना। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता, इसे हम कंपल्सन में बनाते, क्योंकि इसे हमें फ्यूचर एक्शन को लिखने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, एक मॉडल्स की जरूरत होती है, जो कि बिल और सेल। अब जब तक बिल और सेल को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं ऐड करोगे, तब तक आप फ्यूचर एक्शन को नहीं बता सकते हो, ठीक है, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होने वाला है। समझ रहे हो ना, ठीक है। इसका मतलब आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, बिल एंड सेल की, ठीक है, तभी आप फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर बताना हमारे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसे हम लोग और इस चीज को बिल एंड सेल को हम लोग और डिटेल से इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब मॉडल्स पढ़ेंगे ना, तब इस चीज को समझेंगे कि क्यों टेंस जो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ही, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे देखोगे तो समझ रहे हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, ये फ्यूचर के लिए हमें कोई भी फ्यूचर एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बिल एंड सेल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिल एंड सेल मॉडल्स का यूज करना होगा, ठीक है। और मॉडल्स के बाद हम लोग अपने वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, और बेस फॉर्म हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, बेस फॉर्म जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो बिल एंड सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, डू फॉर्म अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। देखो हर एक जगह पे सेटिस्फाई कर रहा, हर एक सीक्वेंस आप सेटिस्फाई कर रहा कि आप डू फॉर्म के बिना इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन को नहीं रेफर कर सकते हो, ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है, डू फॉर्म, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म से डू फॉर्म, ये भी डू फॉर्म ही है, और यहाँ पे भी आप डू फॉर्म के ही बेसिस पे तो बोल रहे हो कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हम फ्यूचर एक्शन। अच्छा अब यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में तो ये तो हमारा कंपल्सन है कि बिल एंड सेल के बिना हम लोग फ्यूचर एक्शन को नहीं एक्सप्लेन करते, तो बिल एंड सेल तो लिखना है। अच्छा अब यहाँ पे देखोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो यही बेसिक हमारा सीक्वेंस आएगा। कॉन्टिन्यूअस बिना बी फॉर्म के नहीं लिखा जा सकता, ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि बी फॉर्म। अच्छा अभी बोला गया तो बिल एंड सेल अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करते हैं। तो बी फॉर्म का अगर बेस फॉर्म को कंसीडर करें तो बी फॉर्म का जो बेस फॉर्म होता है वो खुद बी ही तो होता है, ठीक है। बी का जो बेस फॉर्म होता है वो खुद बी ही तो होता, इसी वजह से आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल बी और सेल बी का यूज करते हो। इसके पीछे रीजन है, कोई रटने का चीज नहीं है। आप लोग जितना देख रहे हो इस सीक्वेंस में देखिए तो सबके पीछे एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है। सबके पीछे एक कॉन्सेप्ट, आप लोग रट रहे हो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, हैज बीन, हैव बीन, थर्ड फोर्थ, ठीक है, दिस दैट वो सब, ठीक है। तो वो क्रैमिंग वाला चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहता, लेकिन आप चीजों को समझ लोगे ना तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखोगे बिल एंड सेल से हम लोग फ्यूचर एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, और इस कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए हम लोग बी फॉर्म यूज किए, तो बिल के साथ बिल बी और सेल बी का एक्शन तैयार हुआ। और फिर से एक्शन कॉन्टिन्यूअस मतलब गोइंग ऑन एक्शन, और गोइंग ऑन एक्शन मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस तैयार होगा, सॉरी, बिल बी एंड सेल बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अच्छा अब आते हैं परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट एक्शन, तो फिर से हमारा कंपल्सन है कि बिल एंड सेल तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई भी फ्यूचर एक्शन को आप रेफर कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि फ्यूचर परफेक्ट एक्शन की बात करते हैं तो परफेक्ट एक्शन बिना हैव फॉर्म के नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए, हैव फॉर्म। अच्छा बिल एंड सेल के साथ अगर हमें कोई वर्ब का फॉर्म लिखना हो तो उसका बेस फॉर्म ही लिखेंगे। अब ये हैव जो है, हैव का बेस फॉर्म खुद हैव ही तो होता, तभी तो हम लोगों ने बोला कि बेस फॉर्म एक बी फॉर्म, एक डू फॉर्म और एक हैव फॉर्म। तो बिल हैव का क्या होता है, बेस फॉर्म खुद हैव होता है, इस वजह से बिल एंड सेल के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हैव, ठीक है। तब हमारे सीक्वेंस में तैयार होता है बिल हैव एंड सेल हैव। और जब एक्शन परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब डन एक्शन, कंप्लीट एक्शन, तो कंप्लीट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किए, थर्ड फॉर्म। तब हमारा सीक्वेंस तैयार हुआ बिल हैव एंड सेल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये लास्ट सीक्वेंस में देखोगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट और ये तो हमारा फिर से कंपल्सन कि सेल एंड बिल तो आपको, ठीक है, सेल एंड बिल तो आपको लिखना ही पड़ेगा कोई भी फ्यूचर एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। पहले परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट को फिर से बिना हैव फॉर्म के नहीं लिख सकते, तो बिल एंड सेल के साथ अगर कोई हैव का फॉर्म लिखना हो, ठीक है, बिल एंड सेल के साथ अगर कोई हैव का फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, खुद हैव, ठीक है, खुद, क्योंकि हैव ही तो बेस फॉर्म होता, ये आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। तो बिल हैव एंड सेल हैव। अच्छा परफेक्ट का काम यहाँ पे अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट कोई एक्शन तभी होता है जब हम उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन डन होगा तभी ना। अब इस एक्शन को डन करने के लिए हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। और आगे कॉन्टिन्यूअस को भी सेटिस्फाई करना, तो कॉन्टिन्यूअस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें वर्ब का बी फॉर्म चाहिए, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब का बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। इसी वजह से आप यूज करते हो बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, समझ रहे हो। उसके बाद बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, इस बी फॉर्म हो गया। उसके बाद जब हम कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस तैयार होता है और आपका एक पिक्चर तैयार होता है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्रैमिंग, रटने का चीज नहीं। बट आपको 3 पॉइंट माइंड में रखना था, बी फॉर्म एक्सप्लेन करने, बी फॉर्म से हम लोग क्या, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन इंडेफिनिट एक्शन के लिए, हैव फॉर्म परफेक्ट के लिए। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई अलग से तो चीज नहीं है ना, परफेक्ट का मतलब कौन सा फॉर्म, हैव फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कौन सा फॉर्म, बी फॉर्म। जब ये दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तब हमारा बन जाता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे ना। अब कुछ एग्जांपल्स के, अच्छा तो ये आप चार्ट से आप लोग क्या समझे कि टेंस कितने हो गए टोटल, 4 टाइप्स, ठीक है। इधर देखो 4 and 3 टाइम एंड 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने टेंस हो गए, ठीक है, इस 12 टेंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेंसेज हो गए 12, ठीक है। इस 12 टेंसेज को हम लोग
वन बाई वन बहुत ही डिटेल से उसके आइडेंटिफिकेशन को, एप्लीकेशन को, ठीक है, उसका क्या यूसेस होता है हमारे लाइफ में, उस चीज को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए एक सारे का एक सेंटेंस का एक सेंटेंस के फॉर्म में तैयार करते हैं सबको, ठीक है। ओके गाइस, देखो 2 मिनट। सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम लोगों ने बात की, सबसे पहला जो हम लोगों ने बनाया टेंस, वो हम लोग प्रेजेंट टाइम को अगर इंडेफिनिट एक्शन से रिलेट किए ना, तब हमारा बन गया कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे ना, सी टेक्स ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, ध्यान से समझोगे, ठीक है। सी टेक्स ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन हुआ, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये उसका ठीक है, सी का क्या है, एक रूटीन है, ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, समझ रहे हो। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन पे। कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब बी फॉर्म, ठीक है। तो सी अभी इसी सब्जेक्ट से, इसी का 12 फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए हमें बी फॉर्म के लिए क्या यूज करना होगा, इज एम आर, तो सी के साथ क्या यूज करेंगे, इज। कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब गोइंग ऑन एक्शन, टेक का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ठीक है, सी इज टेकिंग ग्रीन टी। आप इन द मॉर्निंग इस सेंटेंस में नहीं बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, इसका जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तब हम समझेंगे। ये सेंटेंस हमारा तैयार हुआ, सी इज टेकिंग ग्रीन टी, मतलब एक एक्शन क्या है, उस टाइम पे गोइंग ऑन है, ठीक है। अगर इसका परफेक्ट बनाओगे तो परफेक्ट के लिए हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, फिर से हैव फॉर्म, और सी के साथ अगर हैव का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हैज। और जब परफेक्ट एक्शन की बात करते हैं तो वो एक डन एक्शन को शो करता है, और डन एक्शन हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म से हम बोलेंगे सी हैज टेकन हर ग्रीन टी। ओके, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब यहां पे देखोगे नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो सी हमारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हैव फॉर्म, ठीक है। तो हैव के सी के साथ लिखना हो तो हैज लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के लिए बी फॉर्म, और हैज को सेटिस्फाई करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीन हो गया, ठीक है। फिर आईएनजी फॉर्म, तो सी हैज बीन टेकिंग ग्रीन टी since her adolescence, ठीक है। आप यह बोल सकते हो since her adulthood, कुछ भी, ठीक है, एक स्टेट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंस का यूज किए, इसको भी डिटेल से समझेंगे, कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर, तो ये लोग आप समझे कि ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। सी टेक्स ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, ठीक है, एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, ठीक है। सी इज टेकिंग ग्रीन टी एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ठीक है। सी हैज टेकन हर ग्रीन टी एक परफेक्ट या डन एक्शन है। सी हैज बीन टेकन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अब इसको पास्ट में जाओगे तो पास्ट में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सी टुक, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, टुक। अगर पास्ट में जाएंगे यहाँ पे तो सी के साथ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वाज, ठीक है। परफेक्ट में जाएंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, हैड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आओगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड बीन। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। तो ये हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट का बात हो गया। आप फ्यूचर की बात करोगे तो फ्यूचर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, विल एंड शैल, ठीक है। तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या लिखोगे फ्यूचर के लिए, सी के साथ अगर हमें वर्ब का यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। सी के साथ क्या यूज होगा, बिल, ठीक है। इसको भी हम डिटेल से समझेंगे कैसे बिल एंड सेल का यूज होता है, ठीक है। तो सी के साथ क्या हुआ, बिल, और अभी बिल क्या है, मॉडल के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, ठीक है। तो टेक का वर्ब बेस फॉर्म क्या होता है, टेक, तो सी विल टेक ग्रीन टी, ठीक है। यहाँ पे भी फुल स्टॉप कर सकते हो, सी विल टेक ग्रीन टी, जब इन द मॉर्निंग, यही सेंटेंस रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन हो गया। आप इसको कंटिन्यूअस बनाओगे तो कंटिन्यू फ्यूचर के लिए आप क्या लिखोगे, विल और शैल तो लिखना पड़ेगा, मतलब, लेकिन सी के साथ क्या यूज करेंगे, विल, ठीक है। तो सी विल बी, ठीक है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकिंग, समझ रहे हो। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, ठीक है। बस इसी को ध्यान से देंगे, फिर डिटेल से तो समझेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में देखोगे तो क्या हो जाएगा, सी विल हैव, ठीक है, विल फ्यूचर के लिए और हैव, ठीक है, इसका बेस फॉर्म, इसके साथ बेस फॉर्म, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सी विल हैव टेकन ग्रीन टी, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। अच्छा, अब लास्ट पे आते हैं,
ठीक है। तो लास्ट पे अगर देखा जाए तो आपको फ्यूचर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, विल तो लिखना ही पड़ेगा सी के साथ, ठीक है। तो विल हैव, और हैव को सेटिस्फाई करने के लिए बी का फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, बीन, और उसके बाद बीन को सेटिस्फाई मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए आप लोग लिखना पड़ेगा आपका कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तब हमारा सीक्वेंस तैयार होगा, सी विल हैव बीन टेकिंग, सी विल हैव बीन टेकिंग। देखो कैसे तैयार हुआ, सी विल टेक, सी विल बी टेकिंग, सी विल हैव टेकन, ठीक है, एंड सी विल हैव बीन टेकिंग। आई थिंक आप लोग ये टोटल 12 स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे। ओके गाइस, ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।